ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जीएसटी पर एजुकेशनल पब्लिशर्स कम्युनिटी के बीच अभी भी कई मामले में कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। इसी को दूर करने के लिए फेडरेशन ऑफ एजुकेशन पब्लिशर्स ने एक सेमिनार का आयोजन किया और जीएसटी से जुड़ी कई शंकाओं का समाधान किया। क्या है वो कंफ्यूजन और क्या है समाधान, देखिए दिल्ली दर्पण टीवी की। समाधान किया। इस सेमिनार से सभी के जो कन्फ्यूजन थे वो क्लियर करा दिए गए हैं और वो क्लियर होने से इनको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और मैं यही चाहता था कि भाई हमारे पब्लिशर्स के जो कन्फ्यूजन है वो दूर हों और किसी तरह के उनके ऊपर कोई बर्डन ना आए कि डिपार्टमेंट से कोई इंक्वायरी आए, कुछ आए, इमीडिएट वो घबरा जाएं कि भाई ये है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। वैसे कौन सी जो मेन इश्यूज थे जो सबसे ज़्यादा मेन इशू, हाँ, ये मेन इशू हमने ये कराया था कि जो आरसीएम के ऊपर था कि रॉयल्टी जो हम ऑथर्स को पे करते हैं उस पे आरसीएम है जो देना पड़ता है पब्लिशर्स को, क्योंकि ऑथर्स के पास कोई जीएसटी नंबर नहीं होता है। और वो आरसीएम में कन्फ्यूजन है कि भाई हमें नहीं देना चाहिए पब्लिशर्स, और वो डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपको देना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये क्लियरेंस करने के लिए तो उम्मीद है कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। बिल्कुल कन्फ्यूजन काफ़ी दूर हो गया और जिसकी जो क्वारी है हमारे दोनों जो एक्सपर्ट हैं वो बाद में भी इनको गाइड करेंगे और उससे ये बहुत बेटर इनके लिए हो जाएगा। आरसीएम पर इस सेमिनार में बड़ी संख्या में शामिल हुए पब्लिशर्स भी ये देखिए, सबसे पहले हम दिल्ली दर्पण का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे सम्मेलन में आए। हमारी जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल पब्लिशर्स इन इंडिया है, प्रकाशकों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये जीएसटी की है। इसमें से हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन थे। तो यहाँ पर भी जो सेमिनार हुई इसमें 80% चीज़ें तो हम लोगों को क्लियर हुई हैं, लेकिन जो रॉयल्टी वाला इश्यू है ना, अब भी वो क्लियर नहीं हो पाया कि रॉयल्टी में हमें आरसीएम देना है या नहीं देना है, वो क्लियरिटी नहीं है। क्योंकि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, वो हर पब्लिशर के लिए वही है, केवल ऑथर का ये है एक्सप्लेन करने का तरीका है। तो जो बार बार ये कह रहे हैं कि आप उसको पेटेंट करा लो, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो न्यूटन लॉ तो न्यूटन ने बनाया, ऑथर ने उसको अपने तरीके से लिखा। आप भी कल को जर्नलिज्म में कोई किताब लिखेंगे तो 10 किताबों को कंसल्ट करके लिखेंगे। आप पेटेंट का कोई तरीका ही नहीं है हमारे वहाँ। तो वो मतलब समस्या वहीं की वहीं है। बाकी चीज़ों में काफ़ी क्लियरिटी हुई है और हम अगर दोनों अग्रवाल जो सीए आए थे इनका धन्यवाद करते हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। और पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि जो पब्लिशर्स की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी जो आरसीएम रॉयल्टी के ऊपर,
उस पर बहुत अच्छा अग्रवाल जी ने और आदित्य जी ने हमें जो है सोल्यूशन दिया है और हमें लगता है कि इससे काफ़ी हमारा एक्सपेंस जो है, जो इनपुट कॉस्ट है, वो काफ़ी सेव होगी और जो आरसीएम जिसका कॉपीराइट ना तो ऑथर के पास है ना पब्लिशर के पास है, तो उस पर आरसीएम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उन्होंने समझाया कि ओरिजिनल लिटरेरी वर्क जो है वो किसी का भी नहीं है, तो उस पर मुझे लगता है कि आरसीएम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पब्लिशर्स अगर इसको माने और इसको अगर लिटिगेशन में ले जाएं तो हमें ज़रूर इसके ऊपर काफ़ी एक बेनिफिट मिल सकता है सारी फेडरेशन को। केवल पब्लिशर्स ही नहीं बल्कि इस सेमिनार में पहुंचे एक्सपर्ट के बीच भी कुछ मामलों पर मतभेद दिखा। सीए आदित्य अग्रवाल कहते हैं कि कॉपीराइट और अन्य स्थितियों पर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, जबकि एक्सपर्ट वीडी अग्रवाल कहते हैं कि ये केवल समझ का फेर है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कहीं कंफ्यूजन नहीं है, समझ का फर्क है। जो ऑथर कॉपीराइट नहीं कराया है उस पर कोई आरसीएम नहीं लगेगा। जो पब्लिशर अपनी किताब छाप रहा है वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है कि भाई इसकी कोई कॉपी ना करे, जिसको कि डिपार्टमेंट कॉपीराइट मांग रहा है। बड़ा क्लियर है, इसका कोई इशू नहीं है, लीगल मैटर है। यदि ऑथर की किताब कॉपीराइट है तो उस पर आरसीएम लगेगा, यदि उसकी किताब कॉपीराइट नहीं है उस पर आरसीएम नहीं लगेगा। सिंपल सी चीज़ है। जो सेल है, जो सप्लाई है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके वजह से आपको जो आप रिवर्स चार्ज में टैक्स देते हैं वो आपको नहीं देना पड़ेगा। आपकी सब्सटेंशियली जो आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आप जब एग्जेम्प्ट में डील करते हो तो आपका जो भी इनपुट होता है, जो भी आप परचेज करते हैं, पेपर हो चाहे सर्विसेज हो, वो आपका कॉस्ट बन जाए, तो वो सारा का सारा बच जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था। प्लस दूसरा मुद्दा आरसीएम रॉयल्टी का था, उस पर बहुत सारा लिटिगेशन है अभी, बट वो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ठीक रहेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।